हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डुबकी लगाएंगे प्राचीन शहर द्वारका में, एक ऐसी जगह जो इतिहास और रहस्य से भरी है। भारत के पश्चिमी तट पर बसा द्वारका एक ऐसा शहर है जो कहानियों में डूबा हुआ है। इसका नाम ही देवी देवताओं और राजाओं की कहानियों से गूंजता है। सदियों से द्वारका की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक कहानी जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में बुनी हुई है। लेकिन क्या यह शहर, जैसा कि महाकाव्यों में वर्णित है, केवल कल्पना की उपज थी? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन सबूतों का पता लगाते हैं जो लहरों के ऊपर और नीचे दोनों जगह मौजूद हैं। द्वारका का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व है, जिसे अक्सर स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, जो अपनी बुद्धि और दिव्य शक्तियों के लिए पूजनीय है। प्राचीन ग्रंथ द्वारका का विशद वर्णन करते हैं, ऊंचे महलों, चहल पहल वाले बाजारों और भव्य मंदिरों वाला एक शानदार शहर। हालांकि किंवदंती कहती है कि द्वारका का वैभव अल्पकालिक था, कृष्ण के निधन के बाद समुद्र द्वारा निगल लिया गया। लेकिन क्या होगा अगर यह पौराणिक शहर केवल एक मिथक नहीं था? क्या हो अगर समुद्र की गहराई में छिपा हुआ इस महान सभ्यता के अवशेष पड़े हों? 1960 के दशक में पुरातत्वविदों ने द्वारका की कथा के पीछे के सच को उजागर करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनका गंतव्य भारत के गुजरात से दूर तटीय जल, जहां कहा जाता है कि पौराणिक शहर समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। लहरों के नीचे डूबे हुए उन्हें प्राचीन संरचनाओं, दीवारों और कलाकृतियों के अवशेष मिले, जिससे एक बड़े, अच्छी तरह से आबादी वाले शहर के अस्तित्व की पुष्टि हुई। कार्बन डेटिंग ने इन कलाकृतियों को महाभारत के समय सीमा के अनुरूप रखा, महाकाव्य हिंदू धर्म ग्रंथ जो द्वारका की कथा बताता है। क्या यह जलमग्न शहर पौराणिक द्वारका हो सकता है, जो सहस्राब्दियों से समुद्र में खो गया है? जलमग्न संरचनाओं की खोज ने आगे की खोज को प्रज्वलित किया। सोनार तकनीक और पानी के नीचे के कैमरों से लैस समुद्री पुरातत्वविदों ने सड़कों, बड़ी इमारतों की नींव और यहां तक कि एक बंदरगाह के व्यापक नेटवर्क का खुलासा किया। संरचनाओं के पैमाने और जटिल नक्काशी ने इसके निवासियों की सरलता के बारे में बहुत कुछ बताया। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में बड़े आयताकार पत्थर के ब्लॉक थे, जो बिना मोर्टार के पूरी तरह से काटे और एक साथ फिट किए गए थे। जैसे जैसे हम नीली गहराई में उतरते हैं, हम केवल खंडहरों से अधिक का पता लगाते हैं। हम मानव प्रयास और एक खोई हुई लेकिन भुला दी गई सभ्यता की कहानी को उजागर करते हैं। आधुनिक द्वारका के बीच में राजसी द्वारकाधीश मंदिर है, जो आस्था का प्रतीक और प्राचीन शहर की विरासत का प्रमाण है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें शहर का संरक्षक देवता माना जाता है। इसका ऊंचा शिखर जटिल नक्काशी से सजा हुआ और एक जीवंत ध्वज के साथ सबसे ऊपर क्षितिज पर हावी है। इसके पवित्र हॉल के भीतर तीर्थयात्री भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद और मार्गदर्शन मांगते हैं। द्वारकाधीश मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह आस्था की स्थायी शक्ति और प्राचीन शहर और भगवान कृष्ण के बीच गहरे संबंध का जीवंत प्रमाण है। द्वारका की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, जो हिंदू धर्म के सबसे रिवेरेड डीटीज में से एक हैं। किंवदंती के अनुसार कृष्ण अपने दुष्ट मामा कंस के अत्याचार से भागकर अपना राज्य स्थापित करने के लिए द्वारका चले गए। उनके शासन में शहर ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया, जिसने ऋषियों, विद्वानों और कारीगरों को आकर्षित किया। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन करता है, जहां उन्होंने अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में कार्य किया। हालांकि कहा जाता है कि कृष्ण के जाने के बाद द्वारका का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। द्वारका का उल्लेख न केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में, बल्कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, जो मिथक से परे इसके अस्तित्व को मजबूत करता है। प्लिनी दी एल्डर और मेगास्थनीज जैसे यूनानी इतिहासकार पश्चिमी तट पर एक समृद्ध शहर का उल्लेख करते हैं। माना जाता है कि यह द्वारका है। पुराण द्वारका के लेआउट, उसके महलों, मंदिरों और उसके निवासियों की भव्य जीवन शैली का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। हरिवंश भगवान कृष्ण के कहने पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा द्वारका के निर्माण का वर्णन करता है। ये ऐतिहासिक संदर्भ प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य के रूप में द्वारका के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। आज आधुनिक द्वारका अपने गौरवशाली अतीत के जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ा है। द्वारकाधीश मंदिर शहर का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो हर साल हजारों भक्तों को आकर्षित करता है।
मंदिर के अलावा द्वारका अपने कई संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत की झलक पेश करता है। द्वारका संग्रहालय में जलमग्न शहर से प्राप्त कलाकृतियां हैं जो इसके प्राचीन अतीत का ठोस प्रमाण प्रदान करती हैं। आधुनिक द्वारका की चहल पहल वाली सड़कों पर धार्मिक स्मृति चिन्ह, रंगीन वस्त्र और स्थानीय हस्तशिल्प बेचने वाली दुकानें हैं। द्वारका अपने कई त्योहारों के दौरान जीवंत हो उठता है। प्रत्येक आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक जीवंत उत्सव है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विस्तृत अनुष्ठानों और भक्ति गीतों द्वारा चिह्नित है। होली रंगों का त्योहार एक और खुशी का अवसर है, जहां लोग रंगीन पाउडर और पानी से खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये त्योहार द्वारका के दिल और आत्मा की झलक पेश करते हैं, जो शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। वे भगवान कृष्ण की स्थायी विरासत और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में शहर के निरंतर महत्व के प्रमाण हैं। द्वारका की भौगोलिक स्थिति उसके पौराणिक अतीत जितनी ही महत्वपूर्ण है। भारत के गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित शहर अरब सागर में फैला हुआ है। गोमती नदी का अरब सागर के साथ संगम एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है, जो विविध समुद्री जीवन का समर्थन करता है। शहर का समुद्र तट डूबते सूरज के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है, जो आकाश को नारंगी, बैंगनी और सोने के रंगों में रंगता है। प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों पर द्वारका के रणनीतिक स्थान ने इसे वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना दिया। द्वारका के अतीत में अन्वेषण और अनुसंधान जारी है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किया है। जलमग्न शहर की गहरी समझ हासिल करने के लिए नई तकनीकों जैसे उन्नत पानी के नीचे की इमेजिंग और डीएनए विश्लेषण को नियोजित किया जा रहा है। चल रहे उत्खनन जलमग्न शहर की सीमा का मानचित्रण करने और प्राप्त कलाकृतियों का विश्लेषण करने पर केंद्रित हैं। शोधकर्ता उन कारकों को समझने के लिए क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिनके कारण शहर का जलमग्न हो सकता है। प्रत्येक खोज हमें इस पौराणिक शहर का निर्माण और निवास करने वाले लोगों की सरलता और लचीलापन को समझने के करीब लाती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको द्वारका के बारे में जानने में मजा आया, तो अधिक आकर्षक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। द्वारका की कहानी मानव सभ्यता की स्थायी शक्ति और लहरों के नीचे छिपे रहस्यों का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे ग्रह में ऐसे रहस्य हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसी कहानियां हैं जिन्हें बताया जाना बाकी है। अगली बार हमारे साथ जुड़ें जब हम इतिहास, रोमांच और खोज की एक और मनोरंजक कहानी में उतरेंगे। तब तक खोज करते रहें।